हनुमान जी पर चढ़ा करके आया। गया, अब शनिवार का दिन था तो हनुमान जी के मंदिर में बहुत भीड़ थी, लाइन लगी हुई थी। तो पैसा उसने ऐसे दबा लिया जोर से और बस जा रहा है। जैसे ही भगवान के सामने पहुंचा तो उसने खोल करके देखा तो पसीने से एकदम गीला हो गया। तो कहने लगा, अरे तू भी रोता है, तू भी मुझे छोड़ करके नहीं जाना चाहता, चल मैं दान करूंगा ही नहीं तुझे, और वापस लेकर के आ गया। ऐसे भी लोग होते हैं। तो इस प्रकार से उसने सोचा, बोले कि आप भी कहीं आपने भी अभी इसका अभिमान दूर हुआ है कि नहीं, बनिएगा, जाकर के देखना चाहिए। तो भगवान ने एक साधु संत का वेश धारण किया और जाकर के कहने लगे, बोले कि आपके नाम में क्या है। तो बनिया कहने लगा, बोले कि ब्राह्मण संत है कि मेरे से धन ना मांगने, दान ना मांगने। बोले नहीं महाराज, मेरे नाम में तो बेल पत्ते ये सभी भरे पड़े हैं, मेरे नाम में कुछ नहीं। बोले अच्छा ऐसी बात है। बोले तथास्तु, तेरा वचन सत्य हो जाए। यदि तू बोल रहा है कि बेल पत्ते, तो तेरे नाम में बेल पत्ते ही बन जाए। तो जैसे ही कहा, जो बनिया था अपनी नित्य क्रिया से निवृत्त हुआ और निवृत्त होने के बाद में जैसे ही दिखता है तो उसकी नाव ऊपर की तरफ उठ गई है। जब नाव में यदि धन होता है, वजन होता है तो नीचे रहती है, जैसे बेल पत्ते हो गए तो ऊपर की तरफ में हो गई। और ऊपर की तरफ में जैसे ही नाव में देखने लगा, ये इतना ऊपर कैसे हो गई। दौड़ा दौड़ा पास में गया और देखता है कि उसकी नाव में बेल पत्ते बने। और तो बेचारा मूर्छित होकर जमीन पर गिर पड़ा। बोले कि ये क्या हो गया मेरे साथ। भगवान कुछ दूर बट वृक्ष के नीचे बैठे थे। जैसे ही उसकी मूर्छा खुली तो रावण ने कहा, बोले कि आप रुदन मत कीजिए, जरूर जो भगवान जो संत आए थे उन्होंने किया होगा, क्योंकि आपने उनसे झूठ बोला ना, इसलिए उन्होंने किया होगा। दौड़ा दौड़ा उनकी भगवान की शरण में गया, भगवान से कहने लगा, बोले प्रभु मेरे सब अपराधों को क्षमा कर दो और मेरे नाम में पहले ऐसा धन भर दो। भगवान कहने लगे, बोले कि हे वाणिक पुत्र, तूने मेरी आज्ञा से बार बार दुख को प्राप्त किया है, क्योंकि तू मेरी पूजा से हमेशा विमुख रहा है। जब भी मैंने कभी 2 बार तूने मेरी कथा का संकल्प किया, कथा नहीं की, वो तो तेरी पत्नी और पुत्री की वजह से मैंने तुझे बंधन से, कैद से मुक्त करा दिया। तो बेचारा बनिया कहने लगा, बोले कि महाराज ये सब आपकी माया, भगवान के ऊपर ही डाल दिया। बोले प्रभु आपकी माया है, आपकी माया से तो मैं वशीभूत हो गया था, इसलिए ये सब काम नहीं कर रहा था। बोला हम भी ऐसा करते हैं कभी कभी, वही आपको पता है ना, गलत करते हैं। बोले भगवान की मर्जी थी सो हो गया। तो ऐसे बनिया कहने लगा, प्रभु आपकी माया से प्रेरित होकर के ब्रह्मा आदि देवता भी आपके स्वरूप को नहीं जान सकते, तो मैं कैसे जानूंगा। तो इसलिए मेरे ऊपर कृपा करो और पहले समान मेरे नाम में धन भर दो। थोड़े प्रसन्न होकर के बोले ठीक है, ऐसी बात बोलता है, तो वापस से उसके नाम में धन ले दिया। लेकिन बनिया वो समझ गया, बोले 2 बार चोट खा ली, अब तो यहाँ पर मुझे कथा करके जाना पड़ेगा। तो नदी किनारे पड़े प्रेम से उसने भगवान सत्यनारायण की कथा की और अपने नगर की ओर चला गया। जैसे ही अपने नगर के निकट पहुंचा तो अपनी पत्नी और पुत्री से अपने दूतों से बोल करके आने की सूचना भिजवाई। ठीक है, आने की जैसे सूचना भिजवाई तो उस समय लीलावती और कलावती भगवान सत्यनारायण की कथा कर रही थी। तो उन्होंने क्या किया, सत्यनारायण भगवान की, लीलावती ने कहा मैं अपने पति के दर्शन करने जा रही हूँ, तो पूजा को पूर्ण करके तुरंत आए। लेकिन कलावती ने कहा, बोले कि पति इतने दिन में बाद में आए हैं, भगवान की कथा तो रोज की करते रहेंगे, पहले उनके दर्शन करने चाहिए जाकर के। तो बेचारी भगवान के प्रसाद को त्याग करके अपने पति के दर्शन करने जाने लगी। कभी भी सत्यनारायण भगवान की कथा में आप इतने लोग बैठे कहीं भी जाओ तो कभी भी भगवान का प्रसाद त्याग करके नहीं आना चाहिए, भगवान का प्रसाद लेकर के ही आना चाहिए। यदि किसी कारणवश हमको बहुत ज़्यादा ही अर्जेंट है कि जाना ही है, तो पंडित जी से तुलसी जल लेकर के तब जाना चाहिए, खाली हाथ कभी नहीं जाना चाहिए, कोई भी पूजा पाठ हो। तो इस प्रकार से कलावती ने भगवान का प्रसाद त्याग दिया और भगवान का प्रसाद त्याग करके जैसे ही अपने पति के दर्शन करने गई तो इससे भगवान सत्यनारायण क्रोधित हो गए। उसके जो पति को पानी सहित, नाव सहित पानी में डुबो दिया। जैसे ही कलावती ने देखा मेरे पति कहाँ गए, पिताजी तो आ गए, पति नहीं दिख रहे। अब बनिया कहने लगा महाराज अब क्या अपराध हो गया, अभी आपकी कथा करके आया हूँ फिर भी आपने मेरे दामाद को डुबा दिया। तो आकाशवाणी हुई, पहले समय में आकाशवाणी होती थी, आकाशवाणी से अगर हम कोई गलत कर रहे हैं तो बता दिया जाता था। तो जो समय हुई थी ना, जब कंस देवकी जी को लेकर के जा रहा था, बोले कि 8वां जो गर्भ है वो तिलक काल है, इसी प्रकार आकाशवाणी हुई। आकाशवाणी ने कहा तेरी जो कन्या है भगवान का प्रसाद त्याग करके आई है, यदि ये घर जाकर के प्रसाद खा करके लौटेगी तो इसका पति इसे पहले जैसा प्राप्त हो जाएगा। कलावती दौड़ी दौड़ी गई और भगवान का प्रसाद लेकर के आई, तो भगवान सत्यनारायण की कृपा से उसका पति उसे पहले जैसा प्राप्त हो गया। अब तो सभी ने नदी किनारे बैठ करके भगवान सत्यनारायण की बड़ी उत्तम कथा की और बाद में भगवान के वैकुंठ धाम हो गए। बोलिए सत्यनारायण भगवान की। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। बोले सत्यनारायण भगवान की जय। श्री सत्यनारायण व्रत कथा कौन सा अध्याय है? अंतिम अध्याय। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा, अंतिम अध्याय है।
सूजी महाराज कहने लगे, बोले कि हे ऋषियों, अब मैं तुम्हें एक कथा और सुनाता हूँ, बड़े ध्यान पूर्वक सुनिएगा। पहले समय की बात है कि प्रजापालन लीन में तुंगध्वज नाम का राजा रहता था। कौन सा राजा? तुंगध्वज नाम का एक राजा राज्य किया करता था। एक बार वो राजा वन में गया और वन में जाकर के उसने शिकार आदि किया। शिकार करने के बाद में एक पेड़ के नीचे आकर के बैठ गया। उसके कुछ ही दूर पर वट वृक्ष के नीचे, यानी कि बरगद के पेड़ के नीचे, कुछ ग्वाल वाले जो गाय चराने वाले होते हैं ना, वो जंगल में भगवान सत्यनारायण की बड़े प्रेम से कथा कर रहे थे। लेकिन अभिमानी राजा ना तो वहां पर गया, बोले मैं इतना धनवान, ये इतने गरीब, में क्यों जाऊं उनके पास में। ना तो भगवान की कथा में गया और ना ही भगवान को नमस्कार किया। जैसे ही ग्वाल वालों ने भगवान का प्रसाद राजा के सामने रखा तो राजा प्रसाद को त्याग करके अपने घर जाने लगा। जैसे ही घर की ओर जाने लगा, मन में सोचने लगा, जैसे हम आजकल सोचते ना, हर किसी जगह कुछ खाते नहीं है, बोले कहीं इसको कोविड ना हो जाए, है ना। जैसे उसने सोचा मैं गरीब हूँ, इनका क्यों ले लूँ, है ना। तो ऐसे छोड़ करके चला गया। भगवान क्रोधित हो गए, बोले कि धन का अभिमान करता है मेरे सामने, उसका धन पुत्र आदि सब कुछ नष्ट कर दिया। राजा घबरा गया, मेरा राज्य सब कहाँ गया, बड़ा दुखी हुआ और वापस उसने समझ गया जरूर भगवान ने किया होगा। दौड़ा दौड़ा वापस जंगल में आया, भगवान को नमस्कार किया, क्षमा याचना की और प्रसाद लिया। तो भगवान सत्यनारायण की कृपा से उसे पहले जैसा सब कुछ प्राप्त हो गया। अब तो वो राजा भी हर महीने भगवान सत्यनारायण की कथा करने लगा। जो कोई भी भगवान सत्यनारायण की कथा को करता है या सुनता है, उसके समस्त पाप छूट जाते हैं। जिसके पास में धन की कमी है, उसको धन की प्राप्ति भगवान सत्यनारायण की कथा से हो जाती है, यदि मन लगा करके सुने। कभी कभी क्या होता है ना, भगवान की पूजा तो कर लेते हैं पर उसका हमें फल नहीं मिलता है। फल किस लिए नहीं मिलता है कि हमारा पूजा में मन ही नहीं लगता है। मन नहीं लगेगा तो फल कहाँ से मिल जाएगा। ये कोई वैसा कार्य तो है नहीं कि बोले भगवान पैसा लो और मेरा काम करके दो, ऐसा नहीं है। इसमें भक्ति भाव भी होना चाहिए भगवान की पूजा में। तो भक्ति भाव जब तक नहीं होगा, आपको कोई भी फल पूजा का नहीं मिलेगा, चाहे कितना भी पैसा खर्च करें। ठीक है, भक्ति भाव भगवान की पूजा में आना जरूरी है। तो इस प्रकार से जो जिसके पास में धन नहीं है उसे धन की प्राप्ति होगी, जो संतानहीन है उसे संतान की प्राप्ति होगी, जो निर्धन धनी है उसे धन की प्राप्ति हो जाएगी, जो बंधनहीन है, जो अनेक कष्टों में फंसा हुआ है, उसके कष्ट दूर हो जाएंगे और समस्त सुखों को भोग करके अंत में भगवान के वैकुंठ धाम हो जाएगा। अब जिसने पहले समय में भगवान सत्यनारायण की कथा की, उनके दूसरे जन्म की कथा सुनी। अब बताइए सबसे पहले किसकी कथा की थी? सूजी महाराज। उसके बाद में राजा कहाँ, राजा आएंगे बाद में। लकड़ आरे से तो किसी ने सुनी थी, इसलिए लकड़ आरे ने ब्राह्मण। सबसे पहली जो कथा थी ब्राह्मण देवता की कथा। जो अगले जन्म में जो ब्राह्मण थे, सतानंद नाम के जो ब्राह्मण थे, वो अगले जन्म में कौन बने? सुदामा का जन्म लिया जन्म। सुदामा जी का नाम सभी ने सुना होगा। सुदामा जी भगवान कृष्ण के मित्र थे। भगवान कृष्ण के मित्र बनकर के मोक्ष प्राप्त किया। अब ब्राह्मण से कथा किसने सुनी? लकड़हारा अगले जन्म में गुह नामक निषाद हुआ। जो भगवान राम को 14 वर्ष का जब वनवास हुआ था, उस समय एक कोलभील को जो राजा मिले थे, वो राजा बना और भगवान राम की सेवा करके मोक्ष को प्राप्त किया। उसके बाद में फिर कथा किसकी आती है? राजा का नाम बता सकते हैं? उल्कामुख नाम का जो राजा था, वो अगले जन्म में राजा दशरथ हुए। राजा दशरथ समझ गए कौन थे? भगवान राम जी के पिता। भगवान राम के पिता बनते मोक्ष प्राप्त किया। राजा से कथा किसने सुनी? कंजूस बनिए कंजूस बनिए ने कथा सुनी। तो जो बनिया था वो अगले जन्म में, अच्छा कंजूस आप नहीं बोलेंगे क्या, बनिया है था बोले बनिए ने सुनी। तो जो बनिया था वो अगले जन्म में